दिया हुआ है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसके लिए ही फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स एक्स का होता है। बताए थे ना कि 2 tan इनवर्स एक्स कितना होगा साइन में? साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां देखिए हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं। फॉर्मूला ऐसे था कि 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन में लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यही चीज कॉस में लिखना चाहे तो कैसे लिखाएगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan में लिखे तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तीनों का वैल्यू कितना होता है? 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स एक्स। और इसके जगह पर ये भी तो इसी तर्ज पे ना है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? ये एक्स में लिखा हुआ है और ये वाई में है, तो क्या लिखाएगा? 2 tan इनवर्स वाई। तो क्या हो जाएगा? ये tan 1/2 है तो 1/2 रहेगा। साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स एक्स प्लस इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स वाई। अब क्या करना चाहिए? 2 कॉमन आ सकता है। tan 1/2 और 2 कॉमन निकाल लीजिए। क्या बचेगा? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। ये 2 से 2 कट गया। कितना बचेगा? tan और कोष्ट में क्या बचा? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अब ध्यान से देखिए, सवाल में एक कंडीशन दिया है। एक्स वाई 1 से क्या है? छोटा है। क्योंकि एक्स वाई 1 से छोटा है, तो अगर एक्स वाई 1 से छोटा होता है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई है, यही ना? इसका क्या फॉर्मूला होगा? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, अब क्या होगा? tan और tan इनवर्स कट जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही आंसर हुआ। फिर से देख लीजिए, दिया है tan 1/2 और ये VBI क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा भी है बोर्ड में। tan 1/2 साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जो दिया है उसको हम क्या कर लिए? लिख लिए।
अभी tan के जगह पे tan है, 1/2 अपने प्रॉपर जगह पे है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो ये तो त्रिकोणमिति है, बिना फॉर्मूला का तो कुछ बनेगा नहीं। अब इसका फॉर्मूला कितना होता है लिख दिए, यहां लिखे हैं सब फॉर्मूला। और ई किसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि कॉस वाला का भी 2 tan इनवर्स से होता है। एक्स में रहेगा तो एक्स लिखाएगा, अगर वाई के पद में रहेगा तो अभी किस पद में था, इसमें लिखाया है वाई में। दोनों में से दो क्या हो गया, कॉमन आ गया, 2 से 2 tan और tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, यही बचा। अब इसको जोड़ने का भी दो फॉर्मूला है, एक्स वाई 1 से बड़ा हो तब पाई प्लस होता है, और छोटा हो तो सिंपल tan इनवर्स। तो क्वेश्चन में दिया रहता है, दिया है क्या दिया है, एक्स वाई 1 से छोटा है, यहाँ पे बड़ी सिंपल है, फॉर्मूला लिख लेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन, अभी दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, समझ गए कि फिर बताएं। दोनों का फॉर्मूला लिखे हैं, 2 कॉमन ले लिए, जो बचा वो लिख दिए, फिर फॉर्मूला लिखे हैं, दोनों कट गया, कितना आ गया, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, फिर समझाए कुछ हो गया तुम्हारे पीछे, इस पे देखो, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन VBI है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना, और फिर किसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। तो एक्स कहाँ छिपा है, इसी के अंदर ना एक्स है, ठीक, तो इसमें जो निकालना है ना एक्स, उसको इधर रखेंगे, बाकी सबको RHS भेजने का प्रयास करेंगे। तो ये कितना होगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इस साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स 1 बनेगा ना। अच्छा, अब साइन इनवर्स 1 का कितना मान होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं साइन 90, हाँ साइन 90। अब दोनों साइन इनवर्स कट के कितना आएगा, π/2, यानी इसका मान हुंडे कितना आ गया, आया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना आ गया, π/2 आ गया। इसका मान हमको निकालना है एक्स का, एक्स वाले को एक तरफ, बाकी सब को, इसको भी उधर भेज दो, खाली एक्स वाले को रखिए, इसको भी उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, π/2 माइनस
साइन इनवर्स 1/5। अब इसका फॉर्मूला बन जाता है, बता रहे हैं कैसे, देखिए। आप एक चीज जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? 5/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 5/2 होता है। तो यहां से अगर हम कॉस इनवर्स एक्स निकालें तो कितना होगा? 5/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी जहां पे 5/2 माइनस साइन इनवर्स है उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये होगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना है? 90 माइनस साइन इनवर्स। 90 माइनस साइन इनवर्स को क्या कहा जाता है? तो यहां भी 90 माइनस साइन इनवर्स को क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स। एक्स में था, किस में है? कॉस इनवर्स कट जाएगा तो एक्स का मान कितना आया? फिर से सुनिए। साइन, इधर देखो, साइन साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना दिया है? 1। किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का। सबसे पहले क्या किए? इतना निकाले तो ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1। इसका मान कितना होता है? बाकी सेम लिखे हैं। एक्स निकालना है तो एक्स वाले को एक तरफ, बाकी को ई जाके उधर क्या हो गया है? माइनस हो गया है। और 90 माइनस साइन क्या होता है? 90 माइनस साइन क्या होता है? दोनों कॉस कॉस, एक्स का मान 1/5। फिर बताएं, ये दिया हुआ है, इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा? साइन इधर से उधर जाएगा तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स 1। उसका मान कितना होता है? तो साइन कॉस 5/2 आ गया। यहां से कॉस निकाल लीजिए तो 90 माइनस साइन, और 90 माइनस साइन को ही कौन सी कहा जाता है? तो कॉस। कॉस कॉस कट गया, एक्स का मान कितना आया? अभी भी नहीं बुझाया? अब तू लेना होगा तबे कह तो मैं कुछ नहीं। देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई कितना दिया है? किसका वैल्यू बताना है? एक्स का। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई टाइप का है कि नहीं? इधर देखा जाए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, यानी x-1 x-2 x+1 x+2। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बराबर कितना? फिर से देखिए, इसको एक्स मानिए,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लघुत्तम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा? x माइनस 2 x प्लस 2, इससे डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? उससे मल्टीप्लाई होगा, यही ना बटा का जोड़ होता है। x माइनस 1 एक्स प्लस प्लस x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, बचेगा कितना? इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 और x माइनस, नीचे एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा लघुत्तम? x माइनस 2 एक्स प्लस 2, इस पूरा से 1 में गुना होगा, x माइनस 2 घटाओ x माइनस 1 बराबर ना ना टैनवा का हो गया, टैन उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये? टैन पाई बाई इनवर्स है, उधर जाके सिंपल हो जाएगा। अच्छा, अब यहां काटेंगे, कट गया। अब जो बचा उसको गुना उना करेंगे, tan 45 का मान कितना होता है? इधर ई तो 1 हो जाएगा ना, ई गुना करेंगे तो कोष्ट तोड़ने तो आपको आ ही जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस, तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x से 2x कट गया, x से x भी कट गया, अब नहीं कटेगा, तो 2 गो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 1, ये भी कट जाएगा, कितना बचा? 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4 में से गया बराबर 1, फिर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर, या 2x स्क्वायर बराबर 4 माइनस 3, 2x स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर
प्लस माइनस 1/√2। यही आपका आंसर हो जाएगा। √2 का मान कितना होता है? 1.414। एक से भाग देंगे तो कितना होगा? छोटा सा राशि होगा, आ जाएगा ये। ठीक, फिर से समझिए इस बात को। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना दिया है? x निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, π/4 है। कुछ नहीं करना है। tan इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा? tan, बाकी इधर है तो बटा का जोड़ है तो करना पड़ेगा। तो बटा का जोड़ तो इसमें से सबको आता होगा, डिवाइड करके मल्टीप्लाई वगैरह किया जाता है। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे, x का मान आ जाएगा। ये देखिए इस सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको भी हम VVI लिखेंगे। इसमें का सारा क्वेश्चन में VVIM का, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 2π/3, आंसर बोलिए। हाँ, आप आंसर बोलिएगा कितना? 2π/, जो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, काहे सर? इसका देखिए जवाब है, जवाब है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा होता है, ठीक है। इसी तर्ज पे ना आप बोले हैं, यही दोनों कट जाएगा, क्या निकलेगा? यहां भी दोनों कट के निकल जाएगा तो सही होना चाहिए, लेकिन ये हो गया कौन चीज? गलत। अब क्यों गलत हुआ इसका कारण देखिए, कि फॉर्मूला वही लगता है जहां पे थीटा का मान -90 से +90 के बीच हो। रेंजवा याद है कि नहीं? ये 90 है, 90 से ज्यादा ना है। 180 हुआ पाई का मतलब, सो रहा है देखो 180, 3 6 18, 60 दूना 120 डिग्री है। 120 डिग्री के लिए फॉर्मूला नहीं ना है, इसके लिए फॉर्मूला है -90 से +90 के लिए। अब यहाँ का होगा, यहाँ होगा, यहाँ क्या करना होगा कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं कि नहीं? 3π में से पाई गया, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? लिख सकते हैं। इससे भाग दिए हैं, अच्छा ये लिखने में बहुत को नहीं आता। 3 से भाग दिए हैं 2π में, 3 से भाग 2, कै मरतबा जाएगा? पाई मरतबा, तब वो जदे हो जा रहा है, तो क्या हो गया? 3π घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? पाई माइनस π/3, यानी हम 2π को भाग दिए हैं किससे? एक आया है भागफल कितना? पाई। उसके बाद क्या लिखाता है? भागफल प्लस शेषफल, जिससे भाग दिए हैं, ऐसा ही ना लिखाता है। ये कितना हुआ? पाई माइनस π/3। 2π में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? हाँ, ये भागफल प्लस इतना बटा इतना लिखा जाता है। जैसे देखिए ना, आपको अगर हम 5 में भाग देने के लिए कहें 3 से, 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम बचा कितना? क्या लिखते हो यहाँ पे? 1 पूर्णांक 2/3। तो ये जो पूर्णांक है ना, उसका मतलब प्लस होता है। पूर्णांक का मतलब
देखिए करके, 3 एकम 3 अदू बटा 3 आ जा रहा है कि नहीं। तो ये भागफल प्लस यहाँ जो है वो लिखेंगे बटा यहाँ जो है वो लिखेंगे। तो हम क्या किए कि ई लिखना गलत है, तो एंगल कम करने का प्रयास किए। तो 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3। अब देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, बोलिए क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा केवल साइन थीटा होता है। इसका भी कारण देखिए, यहां से यहां तक 180, लेकिन उससे थोड़ा सा कम कह रहा है। कौन क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है। तो साइन 180 माइनस थीटा 180 पे नहीं बदलता है, साइन का साइन ही रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा। तो यहां भी साइन 180 माइनस थीटा है, साइन थीटा लिखेंगे। अब देखिए तो, अब एंगल 90 से कम हो गया कि नहीं। अब तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा कितना, साइन इनवर्स साइन π/3 कितना, यही आंसर हो गया। एक दो बार और देखिए, इसको समझा रहे हैं। इस टाइप का सवाल तो हमेशा पूछता है। साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, कि दोनों काट के 2π/3 लिखना क्या है, क्योंकि 2π/3 का मतलब 120 होता है। और जो हमारा ये फार्मूला बनता है, ये फार्मूला -90 से +90 तक ही इसका रेंज है। सो गया वो जगह उसको, -90 से +90 तक का रेंज है। यहाँ रेंज से बाहर हो रहा था, तो यहाँ फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। तो क्या किए, इसको कम कर रहे हैं। 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब यहां साइन इनवर्स साइन कट के आंसर कितना आ गया, π/3 आया। नहीं बुझाया, फिर देख लो, साइन इनवर्स साइन 2π/3, ऊपर देखा जाए, ऊपर हमारे तरफ साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। डायरेक्ट ही साइन साइन हटा के आंसर लिखिएगा तो गलत होगा। इसको बनाना है तो लिखना होगा साइन इनवर्स साइन 2π/3 को तोड़ दीजिए पाई माइनस π/3 में। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब फॉर्मूला लगने योग्य हो गया, क्योंकि फॉर्मूला का रेंज -90 से +90, 90 से कम है ना है। 180/3 कितना हुआ, 3 6 60 डिग्री रेंज में है। ये दोनों कैंसिल हो जाता है, इनवर्स से साइन। आंसर कितना आएगा, नहीं बुझाया, फिर बताएं। यहां से काट के लिखना सही है का, इसको तोड़ेंगे, साइन 180 माइनस थीटा कटेगा, आंसर कितना आएगा। अगला क्वेश्चन वैसे ही है, वैसे ही है। tan इनवर्स tan 3π/4
मान निकालना है तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा, निश्चित तौर पे थीटा होता है, लेकिन इसका भी एक रेंज है। थीटा का मान -90 से, ये ओपन इंटर बराबर भी नहीं, उससे छोटा और इससे बड़ा। ये फॉर्मूला हम बताए हैं, प्रूफ भी किए हैं। अब इसी फॉर्मूला पे हम इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ मोबाइल रख लीजिए, छीन लेंगे। रीसु tan इनवर्स tan थीटा कितना होता है? थीटा। ये कब होता है? जब थीटा का मान कहां से कहां तक हो? -90 से +90। अब आंख दो, क्या ये आप ही बुल्लू सर, आंख दो, क्या हो? tan इनवर्स दो, क्या ताजगी आ जाएगा। tan इनवर्स tan थीटा कितना? थीटा। तो थीटा का मान कहां से कहां तक? यही इसी रेंज का थीटा होगा, तभी फॉर्मूला लगेगा। अब बताइए 90 से ज्यादा है कि कम है? π/4 मने 45, 45 थी यहाँ, 135, 90 से ज्यादा है। अभी यही tan इनवर्स से tan काट के आंसर लिख लेबा, गोल हो जाई। 3π/4 लिखल तहा गईल, तो फॉर्मूला से मन करेगा कि लिख दे काट के, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ही पूछता है हमेशा। अब क्वेश्चन बैंक पलटना ना, लगभग करीब करीब हर साल 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा दिख जाएगा। जैसे कि देखते बच्चा आंसर कितना लिखता है। हाँ, जो जानकार होगा, सही में कंसेप्ट समझ रहा होगा, वो कहेगा ना ना, अभी थोड़ा और आगे बढ़ाओ। 3π/4 को पाई माइनस π/4 लिख सकते। अरे 4 पाई में से एगो पाई गया। tan इनवर्स, अब सुनिए फॉर्मूला। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा। 180 है, tan का tan ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस अगर हम सोचें तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और उसमें tan का वैल्यू कौन सी में आता है? माइनस में आता है। ठीक, तो यहां भी tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। फिर एक कंसेप्ट आपको बताए हैं, tan इनवर्स tan के आगे माइनस हो तो एंगल में चला जाता है। बताए थे ना, ऐसे बताए थे, हम ऐसे बताए थे कि -tan थीटा बराबर tan माइनस थीटा। इसको हम tan -π/4 लिख सकते हैं। अब देखिए तो हमारे रेंज का है कि नहीं है? -90 से +90 के बीच ही का न है 45, कि दोनों कट जाएगा, आंसर आएगा π/4। फिर से समझिए, तो नहीं करना है। देखो यहाँ tan इनवर्स tan कितना है? दोनों को कटा के लिखना सही है कि गलत है? काहे? क्योंकि फॉर्मूला ही होता है, और उस फॉर्मूला में साफ साफ दिख रहा है कि थीटा का मान -90 से +90 के बीच का होना चाहिए। देखो उसको मोबाइल देख रहे हो, सीधा करो। हाँ,
सजाद है, सीधा बैठ जा। तो क्या करेंगे, इसमें एंगल कम करना पड़ेगा। तो ये tan हो गया, 3 पाई/4 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई/4। अब tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। अभी माइनस अंदर चला जाएगा, फिर tan इनवर्स tan कट के आंसर कितना आ गया, नहीं जाओ, अच्छा जा जा, 11 का ना है, इतना देर तू कैसे बर्दाश्त किया है। ये दोनों कटा के 3 पाई/4 लिखना ठीक नहीं है। तो क्या किए हैं, इसको पाई माइनस पाई/4 लिख दिए। अब tan 180 माइनस थीटा, बोलिए माइनस tan थीटा। ये माइनस कहाँ चल जाएगा, दोनों हट के आंसर कितना आया, फिर से देखो, दोनों को कटा के 3 पाई/4 लिखना गलत है। एंगल को कम करने का प्रयास करेंगे। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, माइनस को अंदर भेज देंगे, tan इनवर्स tan कट गया, आंसर कितना आया। नींद से झूल रहा है तू, झूल रहा है, जाना वहां, आंख पानी मारो आंख में, सब बावला हो गया, सब पंखा होगा सब बंद कर देंगे हम, समझ जा। लेकिन उसके पास तो पंखा नहीं है, पानी मार के आंख में जा, बिना पंखे का झूल रहा है। रात भर तनका ड्यूटी है, सब मोबाइल देखा होगा। 1.5 GB और आई ना तो पैसा सधी कैसे, चाहे 12 बज जाए और के, बल्कि एको बज जाए कि अगिलका में से कुछ निकाल लिया है। आ जा, आ गया समझ में, ये कितना हो गया, बात सही भी है, 400-450 का रिचार्ज साधारण से जरूरी है ना, जगते रहो रात भर दिन भर सो। 3 पाई/4 लिखना ठीक, कम करेंगे, tan 180 माइनस थीटा, माइनस चला गया अंदर, जा सकता है, फॉर्मूला है उसका, tan इनवर्स tan कट गया, आंसर कितना आया। मोबाइल लाल, यहाँ देखा, देखा पॉकेट में, हमारे लगे बाकी ना रहता, हम बर्दाश्त करके हम धैल में नहीं ना, हमरो मन करता कि 10 मिनट पर निकाल के देखी काम मैसेज हुआ, लेकिन बर्दाश्त कर, काम हो रहा है तो काम के समय बर्दाश्त करो। अभी देखिए सवाल, ये बढ़िया सवाल ही भी है। tan साइन इनवर्स 3/5। अब देखो इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये भी VBI है, ये मस्ट VBI लिख दिए, अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये बनेगा कैसे, देखिए हम कैसे सोच रहे हैं, बाहर क्या है, बाहर अंदर भी tan आए तो मजा आ जाए, ठीक, इस साइन को हम tan में बदल रहे हैं, कैसे बदलेंगे, P और H दिया है, अगर हम त्रिभुज बना लें तो P दिया है 3, H दिया है 5, P/H है, साइन इनवर्स के आगे होता है P/H होता है, ऐसे लिखाता है साइन इनवर्स P/H, P और H, तो B निकाल लेंगे, रूट अंडर H² माइनस P², 16 का वर्गमूल, ठीक। इसमें ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल ही बताएं, कॉट इनवर्स को tan में लिखेंगे ना, उल्टा ना है, उलट देंगे, 3/2 कितना हो जाएगा, ठीक।
अब क्या होगा सो देख लीजिए कि tan है, अब साइन को tan में लिखना है, लिख सकते हैं। फर्क है कि tan में लिखेंगे तो p बाई बी लिखना पड़ेगा, प्लस cot को tan में लिख लो, tan इनवर्स 2/3। अच्छा, आप जबरदस्ती साइन को tan में लिख रहे हो तो इस साइन वाला से जो त्रिभुज बना है उसी में से वैल्यू रखना होगा, किसका, p का, और 3/4 होगा इधर, tan इनवर्स प्लस 2/3। अब ये xy 1 से कम है, गुना कीजिएगा तो फॉर्मूला सिंपल होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan इंटू tan इनवर्स, 3 3 और 4 दूना 8, 8 और 16 1 17, 4 3 12 में से 6 गया 6, tan इनवर्स tan कट गया, कितना आया, फिर से देखिए कि क्या था, इधर tan में नहीं था तो कुछ रहे tan में बदलना हो तो उससे त्रिभुज बना लीजिए। साइन इनवर्स p/h है, साइन इनवर्स यानी p और h मालूम है तो b निकाल लो ना, p भी h मिल जाए तो tan में तो हम लिख ही लेंगे। इस चीज को tan में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, tan में क्या होता है, p बाई बी होता है, मोबाइल देखो यहाँ p बाई बी होता है, तो 3/4 लिख लिए। इसी चीज को tan में हम लिख सकते हैं, प्लस cot को tan में लिखना हो तो पलट जाता है, दिखाए थे tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, हाँ फॉर्मूला होता है, लिख दिए, pb का मान रख दिए। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, थोड़ा बहुत बटा का जोड़ है, दोनों कट गया, आंसर कितना आ गया, नहीं बुझाया, फिर से देख लो तो कि tan है, साइन इनवर्स कॉट इनवर्स दिया है, कि दोनों को भी हम किस में बदलेंगे, tan में बदलेंगे। tan में बदलने का क्या नियम है, त्रिभुज बना लो। हम तो इसको भी त्रिभुज बना के tan में बदल सकते थे, इसको भी त्रिभुज बना के tan में बदल सकते, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो tan में बदल लो p बाई बी से, और tan इनवर्स 2/3 तो है ही, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस, यही होता है, बटा का जोड़ आता है ना आपको, ठीक, ये दोनों कट गया, आंसर कितना आया, बहुत बढ़िया। ला क्वेश्चन है 1 लाख के क्वेश्चन भाई, सॉल्यूशन देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो मन में आ रहा होगा कचर दो, आंसर लिख लो, हाँ एगो इनवर्स एगो सिंगल है, लेकिन गलती हो जाएगा, आप इसको कम करो ना, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है, तो पाई प्लस π/6 6/1, हाँ अब cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि 180 है तो cos कौसे में रहेगा, 180 माइनस बने सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से कम सोचेंगे ना तो सेकेंड में पड़ेगा, सेकेंड में cos का वैल्यू
माइनस में होता है। तो लिख लीजिए कॉस इनवर्स, 180 प्लस है, हाँ थर्ड होगा। अच्छा थर्डो में माइनस में होता है, गड़बड़ बोल दिए। 180 प्लस है तो थर्ड में क्या होगा, माइनस कॉस पाई बाई। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अच्छा अब कॉस के आगे का माइनस हटता है तो इसके लिए फॉर्मूला है माइनस कॉस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा होता है। कॉस सेक कॉट के आगे का माइनस हटाएंगे तो 180 में से घटाएंगे। नहीं बुझाया? कॉस सेक कॉट के आगे का माइनस हटाएंगे तो 180 में से एंगल को घटाएंगे। बहुत बढ़िया। कॉस इनवर्स कॉस पाई में से घटा लीजिए। कॉस इनवर्स कॉस 6 में से गया 5 पाई बटा 6। अब देखिए आप फॉर्मूला ये बताए हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा होता है यदि थीटा का मान 0 से पाई के बीच हो। नहीं याद कर रहे तो लोग मन से नहीं पढ़ रहा है घर पे, बहुत गड़बड़ बात है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, यहाँ का थीटा चेक करो तो 180 से कम है कि नहीं, 150 डिग्री है, 150 डिग्री है, 180 से कम है ना है। हाँ 30 25 150 देखिए वो पढ़ा याद है उसको 30 29 के लगन पढ़वावे देखा ना। तो क्या हो जाएगा 180 में 6 से भाग देंगे तो 30, 30 में 5 से गुना होगा 150, 180 से कम है यानी हमारे रेंज का ही है। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो जो स्टार्टिंग में कचर दिया होगा उसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा उसका मन ललच जाएगा, वो तुरंत मार लेगा। लेकिन गायब आंसर क्या होगा, टाइम हो गया। देखत नहीं तेज कितना भाई, 10 मिनट में तू लिख लेगा। आज समझा रहे हैं, आज पूरा खुल के समझा रहे हैं। अब सुनिए इस सवाल देखिए, सॉल्यूशन समझिए। साइन पाई बाई 3 माइनस -1/2 साइन पाई बाई 3 प्लस हो जाएगा। पूछिएगा कैसे तो मुंह फोड़ देंगे, ऐसा बात नहीं है, समझाएंगे। साइन इनवर्स -x कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स -x कितना होता है, नहीं जाओ बैठ जाओ। अच्छा नींद लग रहा है कि सब सवेरे सवेरे भांग उंग खा के आ रहा है सका, इतना ताजा मौसम है, सब सो रहा है ऐसे। सब देश का भविष्य सो रहा है, क्या ना होगा। इतना कमजोर तुल हो गया, थोड़ा सा ताजगी रखो देह में, एनर्जी का कमी हो जा रहा है का, अवगार अवगार भात खा ले रहा है ऐसा। कम कम खाओ एनर्जी रहेगा। साइन इनवर्स -1/2 है, तो साइन इनवर्स -x कितना होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब बुझाया कि माइनस बाहर आ जाएगा, आ जाता है बाहर, फॉर्मूला है प्रूफ किए हैं। साइन पाई बाई 3
साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 का मान होता है। साइन π/3 ये दोनों कट गया, π/6। हाँ, अभी हो गया साइन बटा के जोड़ कीजिए लघुत्तम 6 लेके। ऐसे हम जान रहे हैं कि 60 और 30 से जोड़ेंगे तो 90 होगा। साइन 90 का मान देखिए π/2 ये बना तारे हैं, बन ही में गलती कर ले लें, लेप ले लें यही जा। साइन 90 के मान 1 न होई सब में बन तो लटाई करेगा तो क्या होगा। या अगर आके बन के बोल ले हैं तो गई ले। सुना, साइन π/3 ठीक है, कि माइनस निकल जाएगा बाहर। अभी हो गया साइन इनवर्स, आपको 1/2 दिख रहा है, हमको साइन 30 दिख रहा है। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 हो गया। हाँ हो गया, लास्ट ही है, इसके बाद मिसलेनियस है तो आज लास्ट ही करते हैं। EBVBI मैंने क्वेश्चन बैंक में देखना, अगर ही नहीं होगा तब हमको आके कहना। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। बड़ी आनंद है वहां दीवार पे चिपक के बैठने में का, आराम से उलर के बैठो, बढ़िया सीट है। बसों में वहीं बैठिए पीछे ही लगी खुद का आवे। बस में कहाँ बैठे जला, बीच में, बीच में वहां पे कम लगेगा। सबसे आगे भी ठीक नहीं होता है, और सबसे पीछे वाला को तो एकदम वो झूलुआ झूलाता है हाँ, वो भी ब्रेकर आ जाए अगर कहीं हाई स्पीड में चढ़ा दे तो जाके मुड़ी भड़ाम दे लड़ जाइए ऊपर। तो वो बस का अंतिम सीट है, वो देख के हम बड़ी हरकते हैं। हम जाते थे कहीं कहीं तो सब सीट भरा हुआ है, कंडक्टर पीछे बताता था, आगे बीच में खड़ा होते थे, नहीं जाएंगे पीछे, पीछे कोई नहीं जाता है पीछे, बहुत लोग हरकता है। यहां देखिए tan इनवर्स √3 कॉट इनवर्स माइनस √3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया। फॉर्मूला देखिए, कॉट इनवर्स माइनस x का बता दो, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कॉस सेक और कॉट में माइनस हो तो पाई माइनस लिखाता है। tan इनवर्स √3, इसके जगह पर पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 लिख सकते। tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3। अच्छा, टेनोआ कॉटोआ को एक जगह लिखते रहे हैं, इसका फिर फॉर्मूला होता है, हाँ, tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x π/2 होता है। ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस पाई, एलसीएम ले लेंगे 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस π/2। यहाँ 2.2 खत्म हो गया। अब मिसलेनियस है, अगले क्लास से हम लोग मिसलेनियस
देखेंगे। इंड नहीं ना होता है कुछ भी, इसको फिर अभी अभ्यास न करना होगा आपको। आप खाली समझे हो, आपको ही बनाने आएगा कहाँ अभी। अभी तो घर पे इसको ढक के खुद से प्रैक्टिस करना होगा, तब बनाने आएगा। अभी तो खाली झांके हो सॉल्यूशन आप। ऐसा है कि गाड़ी दूसरा चला रहा है, आप बैठ के खाली मजा लिए हो आराम से।